नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भाग देने की जो बेसिक प्रक्रिया है उसको समझाने चल रहे हैं। याद रहे आप इस वीडियो में भाग देने की बेसिक प्रक्रिया, बेसिक तरीक़ों को समझ पाएंगे और आप इसमें यह समझ पाएंगे कि दशमलव कब लगाया जाता है और कब दशमलव लगा के जीरो बढ़ाया जाता है और कब बिना दशमलव लगाए ही जीरो बढ़ा दिया जाता है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए ठीक है, हम आपके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपके पास मान लीजिए लिखा है 15 से मान लेते हैं भाग दिया गया है और कोई एक नंबर ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं 2, 3, 5 और समझ लीजिए 8 और 6। तो इसमें हमको भाग देना है। तो ये हम कई आपको भाग दे दे के आप समझाएंगे, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आने वाला है। तो मैंने ये नंबर लिया है 15 से मैं भाग दे रहा हूँ। ये 23,586 है। तो ठीक है, ये आप आसानी से शायद दे लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं भाग दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं 2 नंबर देखा, लिखा है 23 और जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि अगर 15 से भाग देंगे तो 15 का ऐसा कुछ यहाँ पे पहाड़ा पढ़िए इस तरफ जो कुछ है वो 23 या 23 से कम रहे पर 23 से ज़्यादा ना हो। तो हम यहाँ जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं जहाँ तक है कि अगर यहाँ पे 1 बार लेके जाएं तो 15 का 15 होने वाला है। क्या होने वाला है? 15 का 15। तो ठीक है, हम इसको कर दे रहे हैं ठीक। तो ये है 15 का 15। ठीक, मैं लिख दिया 15। और क्या करेंगे, अगर 23 में से 15 घटा दिया जाए तो आप जब समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे आएगा 8। 15 8 23। और फिर यहाँ से याद रहे भाग देने में ये होता है कि अगर एक बार आप यहाँ पे बार लेके गए, कुछ भी लेके गए, तो आप बगल से साइड से, मैं यहाँ बता दूँ कि मान लीजिए 23 है और 5 है, 8 है, 6 है। तो आप जब भाग लेके जा रहे थे 15 से आपने भाग किया तो 15 यहाँ लिखा, तो बगल से एक अंक उतार सकते हैं यहाँ पे एक बार ले जाने के बाद। तो 15 का 15 किए थे तो हम क्या है, यहाँ 8 आया था तो एक ही नंबर उतार सकते हैं। दूसरा वाला नंबर तब तक नहीं उतार सकते हैं जब तक कि आप बार आगे न लेके जाएं। मतलब कोई जब तक बार नहीं ले जाएंगे तो यहाँ साइड से हम कभी 2 नंबर नहीं लिख सकते, एक ही नंबर उतारने की परिपाटी है। तो ये याद रहे आपको। तो ठीक है, हमने भी यहाँ पे ऐसे किया कि 15 का 15, ये दोनों का हमने गुणा करके यहाँ 15 1 का 15 किया है और फिर 8 आया और फिर बगल से जो कि परिपाटी है तो हमने क्या किया, इस 5 को उतार लिया, चूँकि एक ही नंबर उतार सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो ये आपका अगर 85 है तो फिर हम यहाँ पे बार जो ले जाना चाहेंगे वो कितना, 15 पचे 75। 15 पचे 75, चूँकि 15 छक्का करेंगे तो 90 हो जाएगा, 85 से ज़्यादा, तो इसलिए हम 15 पचे 75 किए हैं। तो ये लिखे 75। ठीक है, अब इसको हम घटाते हैं तो 5 में से ये माइनस किया जाता है, याद रहे। तो 5 में से 5 गए 0 और 8 में से 7 गए 1। अब हम बगल से एक नंबर और उतार सकते हैं, ये है 8। 5 तो उतार चुके थे तो ये हुआ 8, उतार दिया है। ठीक है, तो 8 उतार लिए हैं आप, हमने लिख दिया 8। अब ये 108 है तो हम क्या कितना बार लेके जाएं, तो ये होगा 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105। ठीक, 15 सत्ते 105 हम लिख लेते हैं। ये है 105, 15 सत्ते 105। अब आप घटाएंगे तो 8 में से क्या है 5 गए तो ये आएगा 3। ठीक है, और ये 0 ख़त्म, ये कैंसिल आउट। अब बगल से एक अंक और आप उतार सकते हैं, यहाँ पे है 6, तो हमने उतार लिया जी। चलिए ठीक है, हम 6 उतार लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 36, देख पा रहे हैं आप। तो हम क्या करेंगे, 15 दूना 30 ले गए यहाँ पे 30, और जैसे ये माइनस किया तो 36 में से 30 गए तो ये आया 6 और ये कैंसिल आउट। अब याद रहे यहाँ पे 6 शेषफल आप या तो लिख दीजिए या आप डेसिमल में अगर लेके जाना चाहेंगे तो यहाँ पे जो 6 है, इस 6 के आगे हम 0 लगा सकते हैं अगर यहाँ पे हम दशमलव बढ़ा लें तो। ठीक, इस दशमलव की कहानी हम आगे बताने वाले हैं।
वीडियो आप पूरा देखिएगा, इस दशमलव की पूरी कहानी आपको समझाएंगे। तो फिर आपने यही सीखा है कि यहाँ दशमलव लगाया और यहाँ पे 0 बढ़ाया, तो ये 15 चौका 60, तो यहाँ पे हो गया 60, और ये 15 चौका 60 और ये कैंसिल आउट, मतलब माइनस किए तो आपके पास क्या आ गया है, आप देख पा रहे हैं, यही है यहाँ पे ये आया है 1572.4, तो आंसर इसका ये रहा। ठीक, ये याद रखेंगे। अगर मान लीजिए इसी 15 को अब हम कैश पे कुछ नंबर थोड़ा सा हम यही लेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा परिवर्तन करके लिख रहे हैं। तो क्या लिखने वाले हैं आप ये देख लीजिए। मान लीजिए हम क्या है 15 से ही भाग देते हैं, किससे, 15 से ही भाग दिया, और भाग देते हैं अब की बार 23.586 भाग देते हैं इसमें। तो आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है भाग देने का वही प्रक्रिया, तो 15 का 15, और जैसे ही क्या है 23 में से 15 को हमने घटाया, माइनस किया, तो आया 8। लेकिन याद रहे अब हम क्या है बगल से एक अंक उतार तो सकते हैं, पर उस एक अंक के पहले क्या है हमारे पास दशमलव लगा है, तो हम ऐसी दशा में क्या करते हैं, इस दशमलव को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो हमने कहा यहाँ लग जाए दशमलव। ठीक, तो चलिए लगा लेते हैं, इस दशमलव को हमने यहाँ पे लगा दिया। तो जब दशमलव को वहाँ लगा दिया तो हमें एक अंक उतारने की आज़ादी मिल गई कि भैया ये जो एक अंक है हम इसको उतार सकते हैं, तो उतार लेते हैं। यहाँ पे एक अंक 5, तो उतारते हैं, ये हमने लिखा 5, क्योंकि दशमलव वहाँ जा चुका है, कहाँ, यहाँ। तो अब हुआ 15 पचे 75, वही पुरानी बात। तो हमने कहा किया जी 15 पचे 75 मतलब 75, ये हमने क्या किया माइनस किया, और इसके बाद क्या है ये आया 0 और ये आया 1, और फिर बगल से हम क्या कर सकते हैं कि एक अंक उतार सकते हैं। कैसे उतार सकते हैं, यहाँ से देखिए 8 है तो 8 उतार दिएगा। जब ये 8 उतार लेंगे तो देख लेते हैं, ये हमने क्या लिखा जी 8 उतार लेते हैं। तो फिर आगे हम क्या करेंगे, 15 सत्ते 105, ये ठीक है, माइनस किया, और यहाँ पे आने वाला है जी क्या 3, बगल से हमने यहाँ पे जो 6 है इसको उतार लिया, फिर 15 दूना 30, ये ठीक है, और फिर हमने क्या किया माइनस किया, और यहाँ पे क्या है 6। अब इसके बाद 6 के बाद याद रहे यहाँ पे दोनों में देखिएगा, यहाँ जब हमने क्या है 6 के बाद जब हमने ये 0 बढ़ाया था ये, तो हमको यहाँ दशमलव मुझे लगाना पड़ा था। लेकिन अब जब हमें यहाँ पे 6 के बाद अगर 0 बढ़ाना है तो हमें दशमलव नहीं बढ़ाना है, चूँकि दशमलव आ चुका है। ठीक है, तब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या है अब आगे से एक नंबर अगर लेना है। कारण क्या था कि 6 के बाद हम 6 तक तो उतार ही लिए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है आपका, ये देखिए यहाँ पे 6 तो हमने उतार लिया था जो कि ये वाला है। अब इसके बाद तो कोई अंक है नहीं, तो इसके बाद क्या है बहुत सारा 0 0 0 0 पड़ा हुआ है, वही 0 हम यहाँ पे उतार रहे होते हैं। तो यहाँ हमने 0 उतार लिया। अब जब उतार लेते हैं तो 15 चौका 60, ये क्या हो गया 15 चौका 60, तो हमने ये लिख दिया और ये कैंसिल आउट। इसका क्या है आंसर ये आया है। तो दोनों में आप देखिएगा क्या है, बस इतना है, दशमलव का फ़र्क है, दशमलव आगे पीछे हुआ है, बस देखिए उतना ही आया है यहाँ पे, लेकिन दशमलव 4 अंक के बाद था और यहाँ पे 1 अंक के बाद ही लग गया है। ठीक, अब जरा हम नंबर यही रखते हैं और कुछ थोड़ी सी और चेंजिंग करते हैं। तो क्या चेंजिंग करते हैं, अब देखिए मैं लिख ले रहा हूँ आपके सामने। मान लेते हैं कि चलिए 15 से ही मैं भाग दे रहा हूँ, 15 से मैं भाग दे रहा हूँ किसमें, अब की बार मैं दे रहा हूँ 2 दशमलव, ठीक है 3, एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ये है 2.3 5 8 6, इसमें भाग दे रहा हूँ। दशमलव मैं एक अंक और क्या है बाईं तरफ लिखा हूँ। अब देखिए क्या होने वाला है कि आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। अब इस 2 में तो भाई भाग जा ही नहीं सकता है, 15 का 15 करें 2 से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी केसेज में हम क्या करते हैं जी 0 बार लेके जाते हैं। अच्छा,
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 बार। 0 बार कैसे ले जाएंगे, ये 0, तो 0 का गुणा 15 में तो ये 0 हुआ, और ये माइनस, जैसे क्या है 2 में से 0 घटाएंगे तो ये 2 ही आएगा। अब बगल से एक अंक उतारने की आज़ादी तो है, पर ये दशमलव हमको रोक रखा है, तो इस दशमलव को हम क्या करते हैं जी भाई, कहते हैं आप यहाँ चलो। तो वहाँ शिफ्ट हो गए तो बगल से हमने क्या उतार दिया, एक अंक। कौन सा, ये। तो हमने क्या उतारा, यहाँ पे लिखा 3। ठीक, अब ये हो गया क्या, जाहिर सी बात है 23। तो हम क्या करेंगे, 15 1 का 15, तो हम लिखने चल रहे हैं 15 1 का 15। ठीक है, और हमने माइनस किया तो फिर ये हमारे पास आया 8। अब बगल से हमें एक अंक और उतारने की आज़ादी, क्या उतरेगा यहाँ पे, 5। ठीक, अब जब 5 उतार लिए हम तो क्या करेंगे, वही फिर से 15 पचे 75, तो क्या लिखेंगे 75 माइनस किए, और ये आने वाला है 10। फिर हमारे पास ये देख रहा हूँ मैं 8 है, तो इस 8 को उतारने की आज़ादी, 8 हमने लिख लिया, चूँकि एक अंक हम बगल से उतार सकते हैं। 8 लिख लिया तो 108 हो गया। अब 108 हो गया तो हम कहेंगे कि 15 पचे 75, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105। ये अब 110 में से 105, तो 8 में से 5 गए जी 3, और ये है कैंसिल आउट, चूँकि माइनस हुआ ही था। अब बगल से देखिए यहाँ 6 है, तो हम इस 6 को उतार लेते हैं। दिख रहा है आपको, ये 6 उतरने वाला है। कहाँ उतरने वाला है, यहाँ पे। ठीक है, तो हमने लिख दिया 6, और जब 6 लिख दिए तो फिर क्या करते हैं, 15 दूना 30। देखिए 15 दूना 30, तो हमने क्या लिख दिया, 15 दूना 30। इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिख ले रहे हैं, ये 36 था और 15 दूना 30, और ये माइनस करने के बाद 6 आया, और फिर इसके बाद 6 के बाद अगर हमको क्या है, ये 6 आया है तो शेषफल लिख दें, और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं जी, दशमलव आ चुका है यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसका मतलब 0 बढ़ा लिया जाए बिना, अब दशमलव नहीं लगाना है, दशमलव एक बार आ चुका है, तो दशमलव अगर आ गया है तो आपको अगर ज़रूरी है तो उसके बाद अगर कोई अंक नहीं है, चूँकि 6 के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 6 के बाद कोई अंक नहीं था, अगर इसके बाद हमें उतारने की ज़रूरत पड़ी तो हम 0 उतारेंगे। तो उतार लिए जी 0, और हमने लिख दिया क्या, आपकी बार 15 चौका 60 लिख दिया हमने, 15 चौका 60, ये 15 चौका 60, और ये कैंसिल आउट। आप ये सीख गए। अब थोड़ा सा हम और सीख लेते हैं। क्या, सपोज करिए, मान लीजिए नंबर यही है, और अब की बार हम क्या लिखने चल रहे हैं, ये नंबर 15 ही है, 15 से मैं भाग दे रहा हूँ, और 15 से मैंने भाग दिया। अब की बार नंबर बदलते हैं थोड़ा सा, ये है 16 और 0 8 6, चलिए इसमें भाग देना है। तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे जी 15 1 का 15, ये तो ठीक है, और 16 में से 15 जाहिर सी बात है माइनस हुआ है, तो यहाँ आया है 1, और बगल से एक अंक उतार सकते हैं, तो ये उतर के यहाँ पे आया, कैसा हुआ, 0। अब जब ये 0 यहाँ पे उतर के आया है तो 15 1 का 15 भी नहीं ले जा सकते, याद रहे। इस 15 से ये नंबर क्या है, छोटा है, एक बार भी नहीं जाएगा, तो क्या लेके जाना होता है ऐसे समय में, 0। तो फिर क्या करेंगे, 15 0 0, चूँकि हम बगल से एक ही अंक उतार सकते हैं ना, जैसे 16 0 8 6 था। अब जब हमने 15 किया तो यहाँ 1 आया, तो बगल से सिर्फ एक ही अंक उतार सकते थे, 0। 8 तो उतार नहीं सकते हैं। तो हमको करना क्या है, बेसिक बात है, एक बार लेके जाने के बाद ही हम दूसरा नंबर बगल से उतार सकते हैं। तो हम 0 बार ले गए, तो 15 0 0। अब जब 0, तो ये माइनस किए, 10 में से 0 गए, ये 10 के 10 आया। अब बगल से हमें आज़ादी है कि एक अंक उतार सकते हैं, और इस 8 को हमने लिया उतार। अब देखिए ठीक है, 8 को उतार लिए, तो अब हमारे पास हुआ क्या, 15 सत्ते 105, ये ठीक है, माइनस किया, और फिर हमने ये किया 3 आया। अब फिर यहाँ से बगल से एक अंक उतार ही लेंगे। क्या उतारेंगे, यह है हमारे पास, उतारेंगे, इसको लिखेंगे 6, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30,
और ये हो गया माइनस किए और ये आया 6। तो अगर अब हमें क्या है, यहाँ पे 6 के आगे अगर मान लीजिए अब कुछ तो अंक बचा नहीं यहाँ पे, तो अगर अंक नहीं बचा है तो अब अगर हमें कोई अंक यहाँ लिखना है, 6 के आगे 0 बढ़ाना है तो यहाँ दशमलव बढ़ा के ही बढ़ाएंगे। अच्छा, इसकी कहानी मैं अभी समझाने वाला हूँ, आप पहले इसको समझ लीजिए। तो 15 चौका 60, ये ठीक है, ये कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आया है आप देख पा रहे हैं, ये आया है। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्यों यहाँ पे दशमलव हम जब लगाए हैं तब हम 0 बढ़ाए हैं। उसका रीज़न ये था कि दशमलव, देखिए जब इधर क्या है दशमलव आ चुके थे तो ऐसी केसेस में हम क्या कर रहे थे, 0 अपने आप यहाँ पे बढ़ा ले रहे थे बिना दशमलव लगाए। लेकिन यहाँ पे देखिए दशमलव नहीं आया था, इसलिए हमको दशमलव लगा के 0 बढ़ाना था। पूछिए क्यों। यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास लिखा है, ये वाला जो नंबर लिखा है 16086, इसको हम ऐसे भी लिख दें, ये जस्ट इक्वल है किसके, 16086.0 के, या एक नहीं 2 कर दें, 3 कर दें, और ये क्या अनंत 0 कर दें, अनंत 0 दशमलव के बाद। तो ये नंबर और ये नंबर दोनों आपस में समान हैं, याद रहे। देखिए तो ये हम क्या करते हैं, जब दशमलव बढ़ाते हैं तो दशमलव के बाद जानते हैं क्या है, अगर कोई नंबर है तो ठीक है, अगर नंबर नहीं है तो 0 0 बहुत असंख्य 0 पड़े होते हैं, उन्हीं 0 को हम यहाँ पे जानते हैं दशमलव लगाए, यहाँ पे दशमलव हमने लगाया तो ये 0 हमने बढ़ा लिया, क्योंकि यहाँ पे हम मानते हैं दशमलव क्या था जी, 0 0 0, बहुत सारे 0 पड़े हुए थे। ठीक, तो हम आशा करते हैं इस बात को आप समझ सके होंगे। तो हम कुल कंक्लूजन ये आपको बताने वाले हैं कि याद रहे कि जब भी हम भाग देते हैं, नोट याद रखें आप कि ये है आपका नोट, जब भी हम कहे भाग देंगे तो बगल से एक अंक ही उतारेंगे, ठीक है ना। बगल से एक बार ले जाने के बाद बगल से केवल एक अंक ही उतारते हैं, ये याद रहे। अच्छा, अगर मान लीजिए क्या है दशमलव आ गया है, तो अगर अंक ख़त्म हो जाए, मतलब आप भाग ले जा रहे हैं, तब आपको क्या है 0 ले लेना है। अगर आपने दशमलव नहीं, आपके भाग में अभी तक नहीं आ पाया है, दशमलव नहीं लगाए हैं, तो आप दशमलव लगा के ही 0 बढ़ाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। हमने कई तरीक़े से आपको समझाना चाहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है एक आंसर आया था, और यहाँ पे आया है, और ये यहाँ है, और ये यहाँ है, और यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस की है। तो चलिए ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं भाई, जब तक के लिए जी नमस्कार।